हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पुलिस के बारे में। तो आज आप सब ने पुलिस तो बहुत देखी होंगी। पुलिस बहुत टाइम से यूज़ आती जा रही हैं और ये पानी को लिफ्ट करने के लिए, कोई भी लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज़ आती थी। जब हम शिप्स को लिफ्ट करते थे तब भी इनका पहले के ज़माने में क्या होता था, जब वेपन्स होते थे तो जैसे कोई शिप आ रही है हमारे पास में, तो हम उस शिप को पुलिस के थ्रू ऊपर कर लेते थे और उसकी वजह से वो शिप के सारे लोग डूब जाते थे या जो भी होता था। तो ये युद्ध स्तर पे भी यूज़ आती रही है पुलिस। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सबसे पहले हमें एंशिएंट इजिप्ट में देखी गई थी 12th सेंचुरी में, और इसको मेसोपोटामिया में भी देखा गया था 2nd सेंचुरी BCE में। अर्ली 2nd सेंचुरी BCE में इसको मेसोपोटामिया में भी देखा गया था। तो पुलिस होती क्या है? पुलिस एक्चुअली इस व्हील्स होती हैं जिसके ऊपर की रोप चढ़ी हुई होती है, और मेन पार्ट्स जो होते हैं पुली के वो होता है व्हील, एक्सेल और रोप। तो जब हम रोप को पुल करते हैं तो हमारा जो लोड है, एक तरफ लोड होता है, एक तरफ फोर्स लगाते हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो लोड ऊपर होता है। अगर लोड ज़्यादा होता है और फोर्स कम होता है तो लोड नीचे की तरफ जाता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। लेकिन अगर हम लोड ज़्यादा कर देते हैं, वो एक्सीड कर जाता है अब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, तो ऊपर की तरफ हमारा लोड खिंच जाता है। अगर हम कैसे हम अपना है ना इंक्रीज़ कर सकते हैं लोड का लिफ्ट एंड कम फोर्स अप्लाई करके, तो उसके लिए हम क्या करें, हम ज़्यादा पुलीस लगा दें। अगर ज़्यादा व्हील्स लगा दें पुली में, तो अगर हम ज़्यादा व्हील्स लगा देंगे पुली में और एक ही रोप चलती रहेगी तो क्या होगा, हमें एक मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। और अगर ज़्यादा व्हील्स होंगी तो ज़्यादा रोप इस पर चढ़ी होगी, हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा और हमारा जो लिफ्ट है वो ज़्यादा होगा। जैसे कि सपोज़ हमने 100 किलोग्राम हमने वेट उठाना है और हमने 1000 न्यूटन फोर्स लगाया, एक व्हील है हमारे चढ़ा हुआ। अगर हम इसकी जगह 2 व्हील्स लगा देंगे तब हमें क्या होगा, हमारा जो फोर्स होगा वो सिर्फ 500 न्यूटन रह जाएगा और हम 100 किलोग्राम तक वेट उठा पाएंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट जो फोर्स पुल है वो हमारा हाफ हो जाता है और हमारा एफर्ट रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए जो पुलिस हैं वो बहुत कारगर होती हैं। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है। मैकेनिकल एडवांटेज रेशियो होता है फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट का है डिवाइडेड बाय द फोर्स जो कि हमने पुल करने में लगाया है, वो एक मैकेनिकल एडवांटेज होता है। सिमिलरली एक वेलोसिटी रेशियो भी होता है। वेलोसिटी रेशियो एक रिलेटिव डिस्टेंस होता है बिटवीन दी जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है जो कि होता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है जहाँ से वो पुल हो रहा है और ऑब्जेक्ट का खुद का वेट का डिस्टेंस, जो वो जब पुल हो रहा है तो वो कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, और जब वो खींच रहा है उस तरफ की तरफ कितना डिस्टेंस हो रहा है। तो ये रिलेटिव डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो होता है वेलोसिटी रेशियो। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का कोट है, द डिफरेंस बिटवीन पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल लाइज इन डिटर्मिनेशन। इसका मतलब है संभव और असंभव के बीच का अंतर दृढ़ संकल्प से ही निहित है। तो अगर आप डिटरमिन हो जाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है, तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल की बस इतनी सी ही डिफरेंस होता है इसमें। आज का डिक्शनरी वर्ड है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है स्टिल इन एग्जिस्टेंस इन स्पाइट बीइंग वेरी ओल्ड। मतलब ये अभी भी एग्जिस्टेंस में है, भले ये कितना भी पुराना हो चुका है पर अभी भी एग्जिस्टेंस में है, उसे हम एक्सटेंट बोलते हैं। सो आज का लेक्चर बस यहीं ख़त्म होता है। सीखते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। सी यू सून।